हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी क्यूब्स विजन में। तो गाइस, आज मैं लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो कि है एक इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड वीडियो। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आगे आपको डीबीएमएस के कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं और फर्दर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वो क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप वीडियो देखो, आगे आपको पसंद आएगी एंड अपने जो मेन आपको पॉइंट्स लगे आप वो हमें कमेंट्स में उसके बाद पूछना भी। सो गाइस, शुरू करते हैं डीबीएमएस एंड सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन से। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि डीबीएमएस में और सीक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसके मैं फर्दर अलग अलग पार्ट्स लेकर आऊँगा। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने डीबीएमएस के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जो हमसे तब पूछे गए जो हम इंटरव्यूज में बैठे। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का बेसिक सबसे इजी, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम that is a collection of programs that facilitates users to create and maintain a database. DBMS basically provides user an interface or tool for performing different operations such as the creation of a database, inserting data into it, deleting data from it, updating the data. तो ये सब चीज़ें आप उन्हें अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, डिफरेंशिएट बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। सबसे पहले डीबीएमएस जो है आपको एक प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मैनेजिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डाटा फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एंड ऑन द अदर हैंड आरडीबीएमएस basically same as DBMS but provides relational integrity so that all the data is related to each other. Second thing, the normalization is not present in DBMS whereas normalization is present in RDBMS. और जो डीबीएमएस होता है वो बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं जो ताकि स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकें, और ये जो बेसिकली सारा डेटा है एज अ फाइल स्टोर किया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड आरडीबीएमएस इज यूज्ड टू हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये हुआ आरडीबीएमएस और डीबीएमएस का एक कंपैरिजन। नेक्स्ट थिंग, जब आप बता रहे हो कि डीबीएमएस मेरे को आती है सर, आप मुझे डीबीएमएस का क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो सर कहेंगे कि डीबीएमएस क्यों करी आपने, आप मुझे उसके एडवांटेज बताओ डीबीएमएस के। तो हेल्प टू रिड्यूस रिडंडेंसी, डेटा शेयरिंग ऑप्शन, आपको जो सब आपने डीबीएमएस में स्टोर किया हुआ है अपने डाटा, आपको इजी हो जाता है कि आप शेयर कर सको। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको वो छोड़कर जाना पड़े तो आप किसी को इजीली हैंडल कर सकते हो कि आप ये काम संभाल लें, ऐसा कुछ इजी हो जाता है। डेटा इंडिपेंडेंट है, इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स और बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शन तो डीबीएमएस आपको प्रोवाइड करता ही है। जब आप डेटाबेस को आप प्रॉपर मैनेज करके रखोगे, सब कुछ अपना प्रॉपरली करा होगा, तो आपने उसका बैकअप और रिकवरी ऑप्शन भी आपको मिला होगा। व्हाट डू यू नो अबाउट डेटा रिडंडेंसी। डीबीएमएस का जब आपसे बोला जाए कि डीबीएमएस आती है और आपसे रिडंडेंसी ना पूछी जाए, ये कम ही होता है मोस्टली। तो रिडंडेंसी क्या होती है? डेटा रिडंडेंसी occurs when the same piece of data exists in multiple places, whereas data inconsistency is when the same data exists in different formats in multiple tables. तो बेसिकली इसमें डाटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी का मैंने आपको बता दिया है। रिडंडेंसी वही है कि सेम पीस ऑफ डाटा अलग अलग मल्टीपल प्लेसेस पे रखा होता है, और इनकंसिस्टेंसी क्या होता है कि when the same data exists in different format in multiple tables। तो आप ये क्वेश्चन उन्हें सब बता देना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस आर देयर इन डीबीएमएस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद ये 2 या 3 इंटरव्यूज में आंसर कर चुका हूँ। लाइक कोग्निजेंट के इंटरव्यू में से ये पूछा गया था, मेरे से ये चीज़ कैपजेमिनी के इंटरव्यू में पूछी गई थी। तो इसकी 5 लैंग्वेजेस, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड फिफ्थ इज टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो मैं आपको ये सभी अलग अलग डिफाइन कर देता हूँ कि कौन सा किस काम आता है। एक्सप्लेन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सबसे पहले, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स which defines the different structure in a database. These commands are used for updating data into the database. Some commands
गिवन बिलो। क्रिएट, कभी भी डेटाबेस बनाने से पहले और उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्रिएट यूज किया जाता है। ड्रॉप, यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस, जब आपको पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो उसके लिए ड्रॉप यूज करते हैं। अल्टर, alter is used for the structure of the when we have to alter the structure of the database, like आपको कुछ चेंज करना है अपने जो SQL का आपने क्वेरी लिखी होगी और आपको उसमें जब आपने एक डेटाबेस बनाया और कुछ चेंज करना है तो उसको कहते हैं alter the structure of the database. Truncate, truncate is used to remove all the records from the table. Comment, used to add comments to the data dictionary. और rename, यूज टू रीनेम एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन द डेटाबेस, जो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया या कोई फाइल बनाई उसमें आपको अगर नेम चेंज करना है तो बेसिकली उसके लिए रीनेम यूज किया जाता है एज अ कमांड। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टेटमेंट यूज टू परफॉर्म queries on the data within the schema objects. The purpose of DQL is to get some schema relation based on the query passed to it. Some commands given below, इसकी बेसिकली एक ही कमांड है select, यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जब भी हम कोई क्वेरी लिखते हैं हम शुरू ही इस तरह से करते हैं, जब हमें उसमें से कोई भी डेटा रिट्रीव करना है, लाइक आपको एम्प्लॉय आईडी, पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी कोई रिट्रीव करनी है या आपको कहें कि सिर्फ फोन नंबर रिट्रीव करना है तो उसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फोन नंबर ऐसे करके हम लिखते हैं ना, तो सिलेक्ट बेसिकली यूज किया जाता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए आपके पर्टिकुलर डेटाबेस में से। द थर्ड वन इज एक्सप्लेन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। Data manipulation language is a language that enables the user to access or manipulate data as organized by the appropriate data model. It includes most of the SQL statements. Some commands given below. Insert, used to insert data in the table. Update, used to update within a table जब आपको कुछ अपडेट करना हो। और delete, used to delete records from the database table, जब आपने कोई database टेबल बनाया तो आप उसको अगर अब आपको नहीं चाहिए तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट यूज किया जाता है कमांड एज अ कमांड। फोर्थ इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। These commands are used for giving and removing the user access on the database, so they are the part of the data control language. Grant और revoke, सबसे पहले ग्रांट जो होता है यूजर को प्रिविलेज दे देता है कि वो आपका पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस कर सके, इसके लिए ग्रांट यूज होता है। और रिवोक क्या करता है, जब आपने किसी यूजर को थ्रू ग्रांट अपना वो दे दिया है कि एक्सेस कर सके वो, अब उसको आप विड्रॉ करना चाहते हो कि वो एक्सेस ना कर सके तो उसके लिए रिवोक यूज किया जाता है। विड्रॉ यूजर्स एक्सेस प्रिविलेजेस गिवन बाय यूजिंग द ग्रांट कमांड। एक्सप्लेन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये इसका फिफ्थ लैंग्वेज है और बेसिकली ये क्या होता है कि these commands are used for the managing transactions in the database. Transaction control language is used for managing the changes made by DML. Some commands given below. Commit, used to commit a transaction. Rollback, it is a transaction if in any case errors occur. Save point, set a save point within a transaction. और सेट ट्रांजैक्शन क्या होता है, स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ट्रांजैक्शन। तो ये था आज की इन क्वेश्चंस में, ऐसे मैं आगे और पार्ट्स ले आऊँगा। सो गाइज आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और मैंने इस वीडियो में बेसिकली 10 क्वेश्चंस ऐड करे हैं बिकॉज अगर आप डेली एक वीडियो भी देखो, लाइक मैं ट्राई करूँगा कि डेली एक वीडियो डालता रहूँ या फिर अल्टरनेट डेज पे एक वीडियो डालता रहूँ। उससे क्या, अगर आप DBMS करना चाह रहे हो तो डेली के अगर आप ये मेन 10 क्वेश्चंस भी करोगे तो आपकी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड एट लास्ट आप फिर उन सभी वीडियोस का अगर आप फिर से या नोट्स बना लो तो उनको पढ़ने के बाद आपको रिवीजन हो जाएगी एंड इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको वही मेन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें बेसिकली मैंने सिर्फ मेन क्वेश्चंस ऐड करने वाला हूँ और ये नहीं कि हर तरह के क्वेश्चन ऐड करूँ। ये वीडियो में बेसिकली जो क्वेश्चन आएंगे ना वो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से, मेरे फ्रेंड के एक्सपीरियंस से, जो लाइक हम काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में बैठे हैं और हमसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बिहाफ पे इस वीडियो में आगे मैं डालता रहूँगा। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। तो कमेंट्स में आप हमसे कोई भी चीज़ पूछें, कोई डाउट है वो आप हमसे मेल में कमेंट में बताएं, या अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है हमारी वीडियो में या फिर अगर आपको वीडियो क्वालिटी वगैरह में कोई इशू है तो आप वो भी आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो हम आपके कमेंट्स को काफ़ी
अच्छे से समझेंगे और आपको उसका जवाब भी पक्का देंगे। तो आज के लिए बस फिर हो गया। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको सब भूलना मत करना और बेल आइकन भी क्लिक कर लेना।